Hello students, welcome to my channel Nursing Boot Camp. I am your educator Miss Bhavna ma'am. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट की जो हमारी वॉल्स होती है, लेयर होती है, वो किस तरीके से बनती है इसके बारे में। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि हमारा जो हार्ट होता है, अगर उसको हम लोग अंदर से देखें, ठीक है, तो अंदर से स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर 4 चैम्बर्स और 4 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ओके। अब ये दोनों पार्ट में किस तरीके से डिवाइडेड होता है थ्रू द सेप्टम, ठीक है। बीच में एक सेप्टम होता है जो कि इनको डिवाइड करने का काम करेगा राइट एंड लेफ्ट पोर्शन के अंदर में, ठीक है। अब जो हमारा हार्ट होता है ये क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। ओनली पंप होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हार्ट के अंदर नहीं होता, लंग्स के अंदर होता है, ओके। तो हम लोग देखेंगे कि हार्ट किस तरीके से क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है हार्ट के अंदर भी और ऑल ओवर द बॉडी भी। अब हार्ट किस बेसिस पे काम करता है, कंडक्टिंग सिस्टम पे, ठीक है, एक मोटर की तरह काम करता है। तो ये कंडक्शन कौन प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली हमारे जो इम्पल्सेस है वही प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से हमारा दिल क्या होता है, धड़कता है। हम बोलते हैं हमारा दिल धड़कता है, तो वो किस वजह से धड़कता है, जो हमारे इम्पल्सेस है उसकी वजह से, ओके। तो ये क्या होता है, हमारा हार्ट जो है वो क्या करेगा, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का काम, ओके। तो इसके थ्रू क्या होता है, हमारे हार्ट में एक बीट आती है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, ऑल ओवर द बॉडी में हमारे ब्लड सप्लाई होता है। अब इसी को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर की बात करी हमने, तो वो होगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके साथ में हम लोग देख पा रहे हैं कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है, इसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ओके। एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसका नाम है मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में हमने 4 वॉल्व्स का भी नाम लिया था, तो नेक्स्ट वॉल्व हम लोग देखेंगे पल्मोनरी वॉल्व, जो कि कहाँ पे है, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी वॉल्व। इसी के साथ में हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में हमको क्या है, एक वॉल्व और देखने को मिल रहा है जिसका नाम क्या है, एओर्टिक वॉल्व। तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो हार्ट है 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड किसके थ्रू, सेप्टम के थ्रू, ठीक है। और क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, एओर्टा प्रेजेंट होता है, इसी के साथ में क्या है, 4 वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसमें ब्लड पंप होता कैसे है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, ये दोनों मिलकर के ऑल ओवर द बॉडी से क्या है, ऑल ओवर द बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज से कहाँ पर लेकर के आएंगे, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है, और ये कलेक्ट करके कहाँ पे लाता है, राइट एट्रियम में। अब आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि आपको जो हमारा हार्ट है उसका कुछ पोर्शन क्या है, ब्लू दिखाई दे रहा है और कुछ पोर्शन रेड दिखाई दे रहा है। तो जो ब्लू वाला पोर्शन है उसके अंदर हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखेगा, और जो रेड वाला पोर्शन है उसमें ऑक्सीजनेटेड मतलब प्यूरिफाइड ब्लड, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा ने हमें क्या दिया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कहाँ पर, राइट एट्रियम में। अब इस राइट एट्रियम में क्या होगा, जब हमारा हार्ट का कंडक्शन होगा, ठीक है, मतलब हमारा हार्ट सिकुड़ेगा और रिलैक्स होगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, ये जो वॉल्व है वो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में हमने ट्राइकस्पिड वॉल्व देखा था जो कि ओपन होगा, और जो राइट एट्रियम में जितने अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उसको फ्लो करेगा थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व के राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब जितना भी ब्लड क्या हुआ, राइट एट्रियम में प्रेजेंट था हमारा, जब ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ तो वो राइट वेंट्रिकल में आ गया। उसके बाद हमारा जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो जाता है, क्यों, ताकि जो हमारा बैक फ्लो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड का वो ना हो, ठीक है।
अब हमारे पास में क्या आ गया है, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन इसके बाद में ब्लड कहाँ पे जाता है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी वॉल्व ओपन होगा। पल्मोनरी वॉल्व हमने देखा था हमारे राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व है, ये वाला जो वॉल्व है, इसको हमने क्या नाम दिया था, क्या देख रहे थे हम, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वॉल्व। तो ये ओपन होता है जब हमारा हार्ट का कंडक्शन होता है। तो पल्मोनरी वॉल्व जब ओपन होता है तो राइट वेंट्रिकल में जितने अमाउंट में वॉल्यूम में क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट था, वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ब्लड किसको सप्लाई करती है, हमारे लंग को, ठीक है। और हमारे ओनली हार्ट के अंदर ही जो ब्लड होता है, ठीक है, हार्ट में जो आर्टरी होती है उसी के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, और जो वेन होगी उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी ऑल ओवर द बॉडी हमारे आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो हमारे पल्मोनरी आर्टरी ने सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर दे दिया, हमारे लंग्स को दे दिया कि आप प्यूरिफाई कर दो, ठीक है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ को होने जा रहा है, हमारे लंग्स के पास में। अब हमारे लंग्स ने क्या किया, ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया। अब उसको सप्लाई कहाँ पर करेगा वो, पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पर आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो यहाँ पे हमें पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिख रहा है, रेड कलर का है ये। तो पल्मोनरी वेन्स ने क्या किया, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर ले आए, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब ये लेफ्ट एट्रियम क्या कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम जो हमारे पास में कलेक्ट हो चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व को ओपन कर रहा है, उसके थ्रू कहाँ पे भेज रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को फ्लो करेगा एओर्टा के अंदर, किसके थ्रू, एओर्टिक वॉल्व के थ्रू, ठीक है। ये सब कैसे हो रहा है, हार्ट के कंडक्शन से, जो रिलैक्सेशन और क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, उसी के थ्रू क्या हो रहा है, ये वॉल्व्स ओपन हो रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं। ओपन किस लिए हो रहे हैं, ताकि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड आ सके, और क्लोज किस लिए हो रहे हैं, ताकि बैकफ्लो ना हो हमारे जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों का, ठीक है। और एओर्टा क्या करता है, ऑल ओवर द बॉडी हमारे जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमको मिल चुका है, जिसको हमारे लंग ने प्यूरिफाई कर दिया है, उसको हमारे ऑल ओवर द टिश्यू ऑर्गन सेल्स में पहुंचा देगा, ठीक है। अब यही ब्लड जो है टिश्यू ऑर्गन सेल्स में पहुंचने के बाद में क्या करेगा, गैसियस एक्सचेंज करेगा बहुत सारा, ठीक है, हमारे न्यूट्रिशंस का फ्लो करेगा। ये सारा फ्लो होने के बाद में फिर से क्या होगा, जो उनके पास में हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। तो वही फिर से क्या करता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा वही ब्लड हमारे ऑर्गन और टिश्यू से लेकर के आता है, और फिर से कहाँ जाता है वो, इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा के पास में, जो फिर से हमारे हार्ट में क्या करते हैं, सर्कुलेशन को चलाते हैं ब्लड के, ओके। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में 4 टाइप के सर्कुलेशन पूछा जाता है हमें, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, एओर्टिक सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन। तो फर्स्ट सर्कुलेशन जो है हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये कैसे होता है, ब्लड इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा से जो हमारा ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से आएगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स के अंदर, लंग्स से जाता है पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन से जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, एओर्टा से रेस्ट ऑफ द बॉडी। एओर्टा की जगह वेना केवा की जगह एओर्टा लिखा है, सॉरी इसके लिए। तो हम ये देखते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, पल्मोनरी आर्टरी से लेके पल्मोनरी वेन, ठीक है, जो ब्लड का सप्लाई चल रहा है, जो ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, उसी को हम क्या बोल देंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। मतलब हमारे हार्ट से जो ब्लड है उसको दूर लेके जा रहा है पल्मोनरी वेन, है ना, पल्मोनरी आर्टरी और वेन लंग में लेके जा रहा है, लंग से वापस कहाँ पे, हमारे हार्ट में लेके आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेम एज इट क्या होगा, हमारा एओर्टिक सर्कुलेशन भी होगा, एओर्टिक वॉल्व से क्या हो रहा है, पूरे हमारे ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट कर दिया हमने, और उसके बाद में फिर से क्या है, हमारा ब्लड कहाँ पे आएगा, एओर्टिक वॉल्व से लेकर के जो हमारा ऑल ओवर द बॉडी क्या है, सप्लाई करना ब्लड का, इसको बोलेंगे एओर्टिक सर्कुलेशन। और जो हमारा पोर्टल सर्कुलेशन है वो किस तरीके से काम करता है देखते हैं।
तो हमारे हार्ट ने क्या किया, एओर्टा को ब्लड सप्लाई किया, एओर्टा ने क्या किया, हिपेटिक आर्टरीज को किया। अब हिपेटिक आर्टरी कहाँ पे जाती है, हमारे लिवर के अंदर, लिवर से क्या होता है, हमारे बाकी सिस्टम में जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है ये आर्टरीज, ठीक है। और इससे क्या होता है, ब्लड हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम या लोअर पोर्शन में चला गया। अब जो लोअर पोर्शन में ब्लड गया है वो फिर से कहाँ, कौन कलेक्ट करेगा, हिपेटिक वेन्स, हिपेटिक वेन्स कलेक्ट करेगी हमारे क्या किसे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, और फिर कहाँ पे लेके जाएगी, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के पास में, इंफीरियर वेना केवा के पास, फिर से कहाँ पे जाएगा ये ब्लड, हमारे हार्ट के अंदर। तो ये क्या हो गया आपका पोर्टल सर्कुलेशन। चारों सर्कुलेशन बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा हार्ट का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन वाला जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.